Hello guys, welcome to my channel. My name is CM Sandeep and we are going to discuss today what is validation. वैलिडेशन क्या होता है, वैलिडेशन की ज़रूरत क्या क्यों पड़ती है और वैलिडेशन अप्लाई कैसे करते हैं। हम इस वीडियो में ये तीन चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले वैलिडेशन क्या होता है। वैलिडेशन का मतलब होता है इन एडवांस ऑथराइजेशन में बात कर रहा हूँ। इन एडवांस ऑथराइजेशन वैलिडेशन का मतलब होता है जो भी एडवांस ऑथराइजेशन आपने पिछले DGFT सिस्टम में इशू करवाए थे 1/12/2020 से पहले जो भी इशू करवाए थे उसको नए DGFT सिस्टम में बदलना। क्वेश्चन हम कर क्यों रहे हैं? करने के लिए ताकि वो नए DGFT सिस्टम में आ सके और उसमें हम अमेंडमेंट के लिए अप्लाई कर सकें, या इनवैलिडेशन, रीवैलिडेशन, EO एक्सटेंशन, क्लबिंग, क्लोजर, इनमें से किसी भी प्रोसेस के लिए अप्लाई करने से पहले हमें वैलिडेशन करना पड़ेगा। दिस इज़ मैंडेटरी, ठीक है। और वैलिडेशन किन किन एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करना है? उन्हीं एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करना है जो आपने 1/12/2020 से पहले इशू करवाए थे, ठीक है। तो वैलिडेशन अप्लाई कैसे करना है? वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए आपको एक अमेंडमेंट रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको एक अमेंडमेंट रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। अमेंडमेंट ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन पे क्लिक करके आपको अपना लाइसेंस नंबर सिलेक्ट करना है एंड देन प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको बेसिक डिटेल्स में RCMC डिटेल्स सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी RCMC है। देन GST में आपको एड्रेस सिलेक्ट करना है, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। एंड देन सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन में भी आपको कुछ भी नहीं चेंज करना, क्योंकि आपने ऑलरेडी IC में इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल कर रखी है। अगर नहीं फिल कर रखी तो आपको कंटिन्यू नहीं करने दिया जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे, ओके। तो अगर आपने नहीं फिल कर रखी तो IC में जाकर, मैनेज प्रोफाइल में जाकर आप अपनी इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल करिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सपोर्ट डिटेल्स। एक्सपोर्ट डिटेल्स के अंदर आपको क्या करना है? जस्ट अपडेट करना है। आपको क्लिक करना है इस एडिट बटन पे और उसे अपडेट कर देना है, ओके। अपडेट करते ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे कंटिन्यू करने के लिए आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे करेंगे आप आ जाएंगे नेक्स्ट इनपुट डिटेल्स पे। इनपुट डिटेल्स में आते ही आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर भी आपको एडिट पे क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है कि एडिट पे क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है इनपुट एज पर। अगर आपने नो नॉर्म्स के बेसिस पे अप्लाई किया था तो नो नॉर्म्स को सिलेक्ट करें। अगर सियोन को सिलेक्ट किया था तो सियोन को सिलेक्ट करें एंड देन उसे अपडेट कर देना है, ओके। सबसे पहले आपको एडिट पे क्लिक करना है, ओके। एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना होगा इनपुट एज पर। आपको यही चीज़ अपडेट करनी पड़ेगी क्योंकि ये मैंडेटरी होता है। और इनपुट एज पर आपको सिलेक्ट करना होगा। सियोन के बेसिस पे अप्लाई किया था, आपको सियोन सिलेक्ट करना है। नो नॉर्म्स के बेसिस पे अप्लाई किया था तो नो नॉर्म्स सिलेक्ट कीजिए। इफ़ यू हैव अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ नो नॉर्म्स रिपीट बेसिस देन यू नीड टू सिलेक्ट नो नॉर्म्स रिपीट बेसिस। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद ऐसे ही आपको सारे इनपुट यहाँ पर अपडेट कर देने हैं और कंटिन्यू कर देना है, ओके। फिर आप नेक्स्ट ऐप पर कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐप पर कंटिन्यू करते ही आपको अटैचमेंट में कुछ भी नहीं लगाना है। आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। फिर आपको नेक्स्ट ऐप पर क्लिक करके यहाँ पर टिक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है।
या टिक बॉक्स से पहले आपका आ जाएगा हमारा एडिशनल इनपुट डिटेल्स। एडिशनल इनपुट डिटेल्स में आपको क्या करना है, ग्रैंड टोटल एग्जेम्पशन। एडिशनल इनपुट डिटेल्स में आपको कम्युलेटिव इंपोर्ट वैल्यू दिखेगा। कम्युलेटिव इंपोर्ट वैल्यू में आकर आपको ग्रैंड टोटल एग्जेम्पशन, जीएसटी की जितनी एग्जेम्पशन ड्यूटी हो रही थी आपके इनपुट्स पर, दोनों इनपुट्स पर जितनी एग्जेम्पशन ड्यूटी हो रही है जीएसटी की एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी की, दोनों को बाइफरकेट करके यहाँ पर डालना है। आपको याद होगा जब आप पहले अप्लाई करते थे एडवांस ऑथराइजेशन पे, तो आपको पूरी ड्यूटी फिल करनी पड़ती थी। ओवरऑल ड्यूटी, कितनी ड्यूटी आपने सेव करी है, जीएसटी प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस SWS। यहाँ पर आपको क्या करना है, जीएसटी इंडिविजुअल डालना है और बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस SWS एक कॉलम में डालना है। फिर आपको रीज़न फॉर अमेंडमेंट में डालना है दिस इज़ अ वैलिडेशन रिक्वेस्ट। ओके, दिस इज़ अ वैलिडेशन रिक्वेस्ट। वैलिडेशन रिक्वेस्ट देन आप कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करके आप सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन विद द फी ऑफ 200 एंड DSC से सबमिट करना चाहें DSC से सबमिट कर दीजिए, आधार से सबमिट करना चाहें आधार से सबमिट कर दीजिए। ओके, दिस इज कॉल्ड अ वैलिडेशन। और फिर डिपार्टमेंट आपकी वैलिडेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा और आपको एक अमेंडमेंट शीट इशू करेगा जिसमें लिखा होगा कि आपका एडवांस ऑथराइजेशन हैज़ बीन वैलिडेटेड इनटू न्यू DGFT सिस्टम। आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर EOP, EU extension, इनवैलिडेशन, रिवैलिडेशन, क्लबिंग, क्लोजर एटसेट्रा। देखिए आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं जो मैंने वहाँ पर बताया। क्रिएट एन अमेंडमेंट रिक्वेस्ट, डू नॉट चेंज एनी वैल्यूज और एनी एंट्रीज अनलेस मैंडेटरी फील्ड इज एम्प्टी। मैंडेटरी फील्ड का मतलब हो गया जैसे बेस GST में आपको एड्रेस सिलेक्ट करना होता है, RCMC सिलेक्ट करनी होती है, और कम्युलेटिव इंपोर्ट वैल्यू में आपको GST ड्यूटी जो सेव हुई है इनपुट्स पे उसको फिल करना होता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी जितनी सेव हुई है वो फिल करना होता है, और रीज़न फॉर अमेंडमेंट, रीज़न फॉर अमेंडमेंट में आपको क्या लिखना है, दिस इज़ अ वैलिडेशन रिक्वेस्ट, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ, और सबमिट कर दीजिए एप्लीकेशन। ये हो जाएगी आपकी कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।